हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अंकित कुमार अपना एजुकेशन 180 यूट्यूब चैनल पर आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। हम लोग आज इस वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति को हम लोग पूरा बेसिक से यानी जीरो लेवल से लेकर चलेंगे और त्रिकोणमिति को समझेंगे, पढ़ेंगे और फील करेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। चलिए हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स की दुनिया में त्रिकोणमिति होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जब भी त्रिकोणमिति की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। जब भी त्रिकोणमिति की बात आती है हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज में 3 साइड होता है, लंब, आधार और कर्ण। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय के रूल पे काम करता है। पाइथागोरस प्रमेय के रूल पे काम करता है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होता है। और हम चलते हैं कि समकोण त्रिभुज बनता कैसे है, होता क्या है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करेंगे, ये मान लीजिए मेरा है समतल। क्या है? समतल। यानी कि ये है मेरा अर्थ। ये है मेरा अर्थ यानी कि धरती के समानांतर जो लाइन खींची गई है इसे हम लोग बेस बोलेंगे। इसे हम लोग बेस बोले तो आधार। इसे हम लोग बेस बोलेंगे। इस बेस पर एक खड़ी लाइन है। इस बेस पर एक खड़ी लाइन यानी कि ये मेरा हो गया बेस और इस बेस पे एक खड़ी लाइन है। इस खड़ी लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बोले तो लंब। परपेंडिकुलर बोले तो लंब। आधार के एक साइड यानी एक पॉइंट और परपेंडिकुलर के शीर्ष को यदि हम मिला दे तो इस रेखा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। कर्ण यानी हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस। ये मेरा कर्ण हुआ, ये आधार हुआ और ये लंब हुआ। ये पाइथागोरस प्रमेय पर काम करता है। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? जैसे कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर। ये मेरा होता है पाइथागोरस प्रमेय। ये मेरा होता है पाइथागोरस प्रमेय। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का योग बराबर होता है कर्ण स्क्वायर के। ये मेरा होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। और मान लेते हैं ये मेरा कोण है थीटा। ये मेरा कोण है थीटा। तो थीटा के सामने लंब होता है। थीटा के सामने लंब होता है और जो बच जाएगा ये मेरा नीचे वाला, इसे हम लोग आधार बोलेंगे। भुजा डिसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये मान लीजिए मेरा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में है ये मेरा 90 डिग्री है और इस कोण के लिए हम बात कर रहे हैं। इसमें हमको फाइंड करना है कि लंब, आधार और कर्ण क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 90 के सामने जो भी भुजा दिख रहा है, 90 के सामने जो भी भुजा दिख रहा है इसे हम लोग कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। 90 के सामने जो भी भुजा दिख रहा है इसे हम कर्ण बोलेंगे। और ये जो मेरा थीटा है एंगल, ये जो मेरा थीटा है इसके जस्ट सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलेंगे। इसके जस्ट सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलेंगे। और जो बच जाएगा ये मेरा
जो बच जाएगा ये मेरा आधार हो जाएगा, जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को छोटी सी बात ये समझ में आई होगी। जैसे कि ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये मेरा 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने का जो भुजा है उसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, उसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। और इस थीटा के लिए बात कर रहे हैं, जब इस थीटा के लिए बात करेंगे तो इस थीटा के सामने जो भी भुजा रहेगा, इस थीटा के सामने जो भी भुजा रहेगा इसे हम लोग लंब बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और लंब और कर्ण के अलावे जो भुजा बच गया, लंब और कर्ण के अलावे जो भुजा बच गया इसे हम लोग आधार बोलेंगे, आधार बोलेंगे। अगर यही मेरा, अगर इस एंगल का बात करता, इस एंगल का बात करता, ये मान लीजिए मेरा थीटा है 90 डिग्री ये है। कभी भी किसी भी त्रिभुज में बेस यानी कि आधार और प्रेपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये दोनों आपस में बदलते रहते हैं। और ये मेरा कर्ण है, ये कभी नहीं बदलता है, ये हमेशा फिक्स रहता है। ये फिक्स इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे मेरा 90 डिग्री बन रहा है और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो ये मेरा एंगल हमेशा फिक्स रहता है। अभी कुछ देर पहले हम इस एंगल का बात किए थे यहाँ, तो इसके सामने का जो भुजा था वो मेरा लंब हुआ था और इसके सामने का जो भुजा था वो कर्ण, जो बच गया वो मेरा आधार हुआ था। अब हम इस थीटा के लिए बात कर रहे हैं, ये मेरा थीटा है और हमको पता है कि इस 90 के सामने वाले भुजा को, 90 के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। और थीटा के सामने वाले भुजा यानी कि ये मेरा थीटा है, ये इस थीटा, इस एंगल का बात कर रहे हैं, तो ये मेरा थीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इस थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। और जो मेरा बच जाएगा ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, और बच गया ये भुजा, तो इसे हम लोग आधार बोल देंगे, इसे हम लोग आधार बोल देंगे। आशा करते हैं ये दोनों पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं करेंगे, एक बार रिवाइज करते हैं। ये मेरा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का जो धरती के समानांतर जो रेखा होता है उसे हम लोग आधार बोलते हैं। और खड़ी लाइन जो होती है उसे हम लोग परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलते हैं। और दोनों भुजा को मिलाने वाली रेखा को कर्ण बोलते हैं। कर्ण हमेशा इन दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। जैसे कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होता है, वैसे ही ये मेरा, जब भी ये समकोण त्रिभुज का बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय के नियम पर काम करता है, पाइथागोरस प्रमेय पर काम करता है। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, यानी कि लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर का योग बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के योग के। इतना बात समझ में आया? अब बात करते हैं हम इस पर। ये इसके लिए मेरा थीटा ये है और थीटा ये मान ले मेरा थीटा है, ए बी और सी कोण के लिए हम बात कर रहे हैं। तो हम बोले हैं कि 90 के सामने वाले को हम कर्ण बोलते हैं। ये मेरा 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। और थीटा के सामने यानी जिस भी एंगल का बात करेगा उसके सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। और लंब और कर्ण के अलावा जो भुजा बच गया यानी कि ये धरती के समानांतर, यानी कि ये जो भुजा बच गया इसे हम लोग आधार बोलेंगे, इसे हम लोग आधार बोलेंगे। एक बार और समझते हैं। ये मेरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। और ये मेरा, हम लोग सी एंगल का बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग सी एंगल का बात कर रहे हैं, यानी कि ए सी बी का बात कर रहे हैं। तो ये थीटा के सामने जो भी मेरा एंगल, जो भी मेरा भुजा है, थीटा के सामने जो भी भुजा रहता है उसे हम लोग लंब बोलते हैं, उसे हम लोग लंब बोलते हैं। जो बच गया उसे आधार बोलेंगे, जो बच गया उसे आधार बोलेंगे। लंब और आधार दोनों आपस में बदलते रहता है, वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर एंगल ये है सी, एंगल सी है, तो इसके सामने वाले को लंब बोलेंगे और ये 90 के सामने वाले को कर्ण बोलेंगे, जो बच गया वो मेरा आधार हो गया। और यहाँ पे हम लोग एंगल ए का बात कर रहे हैं, एंगल ए का बात कर रहे हैं। तो एंगल ए में ए के सामने जो भी भुजा है, यानी एंगल ए है ये, इसके सामने जो भी भुजा है उसको हम लोग लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और ये 90 के सामने वाले कोण को
सॉरी 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलेंगे, 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलेंगे। आशा करते हैं आप लोग को इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात होते हैं यानी फॉर्मूला होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। ये मेरा समकोण त्रिभुज है, ये मेरा समकोण त्रिभुज ए है, ये बी है और ये सी है। ये मेरा आधार है, आधार को हम लोग बी से डिनोट करेंगे। ये मेरा लंब है, लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं जिसे पी से डिनोट करते हैं। ये मेरा कर्ण है, कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं जिसे हम लोग एच से इंडिकेट करेंगे। ये धरती के समानांतर जो लाइन है वो मेरा बेस होता है, खड़ी लाइन परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है, और जो ये क्रॉस लाइन है इसे हम लोग कर्ण यानी हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझते हैं। जैसे कि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब को हम लोग पी से डिनोट करते हैं तो इसके बदला में हम पी लिख सकते हैं, और कर्ण को एच डिनोट करते हैं, इसके बदला में हम लोग एच लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। वैसे ही कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। आधार को हम लोग बी से डिनोट करते हैं और कर्ण को एच से डिनोट करते हैं, तो आधार के जगह पर हम बी और कर्ण के जगह पर एच आराम से लिख सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब को हम लोग p से डिनोट करते हैं, तो यहाँ हम p बटा आधार के मतलब भी आराम से लिख सकते हैं, यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। अब जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया तीन, यानी साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और tan के उल्टा कॉट, ये आपस में इंटरचेंज यानी कि रेशियो उल्टा होता है। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा। जैसे कि हम इसका लेते हैं कोसेक थीटा बराबर उलट जाएगा, क्या हो जाएगा उलट जाएगा, यानी कि कर्ण बटा लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी कि h बटा p हो जाएगा, h बटा p हो जाएगा। वैसे ही cos थीटा को सेक थीटा होता है, cos थीटा बराबर cos थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण का हम लोग h से डिनोट करते हैं और आधार को हम लोग b से डिनोट करते हैं। उसी तरह tan का होता है cot थीटा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी कि b बाई p, यानी कि b बाई p। आशा करते हैं आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। एक बार हम फिर से देखते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब को हम लोग p से डिनोट करते हैं, कर्ण को h से डिनोट करते हैं, इसीलिए हम लोग लंब बटा कर्ण के जगह p बटा h भी लिख सकते हैं। उसी तरह cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, शॉर्ट में b बटा h बोल सकते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, p बाई b बोल सकते हैं इसी शॉर्ट में। आप लोग को पता होगा p बाई b, b बाई h और p बाई h कैसे लिख रहे हैं। उसी प्रकार से कोसेक थीटा साइन का इन्वर्स यानी साइन के उल्टा कोसेक होता है, इसीलिए
साइन का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, वो कोसेक में पलट जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और कॉस का जो फॉर्मूला है आधार बटा कर्ण, कॉस का इनवर्स होता है सेक थीटा, और सेक थीटा में कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो पलट जाएगा, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार हो जाएगा। उसी तरह टैन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है, तो कॉट थीटा में आधार बटा कर्ण हो जाएगा, यानी कि आपस में बदल जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसे याद कर लेना बहुत ही इजी है, और इसका उपयोग बहुत जगह पे होता है त्रिकोणमिति के लिए। ये त्रिकोणमिति का रीढ़ है, रीढ़। जैसे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। कैसे याद करेंगे? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, और सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। आशा करते हैं आप लोग को इतनी बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम दूसरे फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट की तरफ। एक फार्मूला होता है मेरा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू 1, ये मेरा फार्मूला होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू 1। साइन थीटा बराबर हम अभी पढ़े हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। कोसेक थीटा बराबर हम अभी पढ़े हैं कि साइन का इनवर्स कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा की जगह पर ये डायरेक्ट पलट जाएगा, पलटेगा तो क्या आ जाएगा? कर्ण बटा लंब। क्या आ जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो ये कर्ण से ये कर्ण, और ये लंब से ये लंब कट के क्या हो गया? 1, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 मेरा प्रूव्ड हुआ, 1 मेरा प्रूव्ड हुआ। अब देखते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम साइन थीटा निकालें, अगर हम साइन थीटा बराबर बोले, तो साइन थीटा की जगह पर हम 1 बाई कोसेक थीटा, साइन थीटा इजकल टू 1 बाई कोसेक थीटा आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोसेक गुना में है, उधर बराबर के उस पार भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा। उसी तरह हम कोसेक थीटा बराबर भी 1 बटा साइन थीटा आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि कोसेक थीटा यहाँ गुना में है, कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा इधर गुना में है, उस इक्वल टू को उस पर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ये मेरा फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूला से ये हम दो फॉर्मूला निकालते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर 1 बटा ये कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा ये साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटा ये 1 बटा ये, और कोसेक थीटा ये, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। उसी तरह से कोसेक थीटा बराबर 1 ये, और साइन ये 1, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसका दूसरा फॉर्मूला है, वो मेरा है cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 होता है। cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है। हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, गुना है तो गुना। सेक थीटा बराबर, देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला भी होता है, हम जानते हैं कि कर्ण बटा आधार होता है। लेकिन अगर हम cos थीटा का भी फॉर्मूला याद रखेंगे कि cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है,
तो सेक थीटा हम डायरेक्ट पलट देंगे, कॉस के फॉर्मूला को हम सेक में पलट देंगे। जैसे कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो कर्ण बटा आधार कर लेंगे, कर्ण बटा आधार कर लेंगे। जैसे सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है। याद है तो अच्छा है, अगर नहीं याद है तो कॉस के उल्टा में सेक होता है, इसीलिए कॉस के बदले में आधार बटा कर्ण लिखेंगे, और सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटा आधार होता है। ये आधार से ये आधार गया, ये कर्ण से ये कर्ण इजकल टू क्या हो गया 1, यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1 होता है। ये मेरा प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं हम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1। अगर हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर निकालेंगे, तो 1 ये और ये सेक थीटा इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर भाग में हो जाएगा। तो कॉस थीटा के बदले में हम 1 बटा सेक थीटा भी आराम से लिख सकते हैं। उसी तरह से सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा भी आराम से लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा या सेक थीटा 1 बटा कॉस थीटा हम आराम से लिख सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जैसे कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1 होता है, ये मेरा फॉर्मूला है। cos थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1 होता है। कैसे होता है 1? जैसे cos थीटा के बदले में आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं, और सेक थीटा के बदले में इसे हम चेंज कर सकते हैं या फॉर्मूला रख सकते हैं कर्ण बटा आधार। ये कर्ण से ये कर्ण कर दिया, ये आधार से ये आधार कर दिया, यानी कि 1। ये मेरा 1 आया। अब cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम cos थीटा फाइंड आउट करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में अगर उधर उस पार भेजेंगे, बराबर को उस पार भेजेंगे, तो ये भाग में आ जाएगा, यानी कि cos थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है। जैसे 2x बराबर 1 होता है, तो हम x बराबर 1/2 निकालते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी cos थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा आ जाता है, और सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा आ जाता है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट मेरा होता है tan थीटा इंटू cot थीटा इजकल टू 1। tan थीटा इंटू cot थीटा इजकल टू 1, ये है मेरा tan थीटा इंटू cot थीटा इजकल टू 1। tan थीटा इंटू cot थीटा इजकल टू 1, तो tan थीटा की जगह पर हम लंब बटा आधार, लंब बटा आधार लिख सकते हैं। और हमको पता है कि tan के इन्वर्स में cot होता है, तो जो tan का फॉर्मूला होता है वो cot के फॉर्मूला में पलट जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई के चिन्ह पर मल्टीप्लाई देंगे, और cot थीटा बराबर पलट भी सकते हैं या cot का फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, जो कि हम पहले लिख चुके हैं कि cot थीटा बराबर कर्ण बटा आधार बटा लंब होता है। cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, तो ये मेरा हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा बटा लंब। ये लंब से ये लंब गया, ये आधार से ये आधार गया, यानी कि 1। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब बात करें tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाई cot थीटा हो जाएगा, और cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बटा tan थीटा आराम से हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को ये तीनों पॉइंट आराम से समझ में आया होगा। जैसे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1, और tan थीटा इंटू cot थीटा इजकल टू 1, और त्रिकोणमितीय अनुपात साइन cos tan और कोसेक सेक और cot वो भी समझ में आया होगा। और पाइथागोरस प्रमेय जो बताए थे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, ये भी समझ में आया होगा। और समकोण त्रिभुज में जो एंगल इंटरचेंज के कारण भुजा जो चेंज होता था वो भी समझ में आया होगा, जो कि 90 के सामने वाले कोण भुजा को 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, और एंगल के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, और लंब और कर्ण के अलावा जो भुजा बच जाता है उसे हम लोग आधार बोलते हैं। लंब और आधार आपस में चेंज होते रहता है
वो एंगल के हिसाब से, जबकि कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, जबकि कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। आशा करते हैं ये सारी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को ये जो भी पढ़े आज हम वो समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त को भी त्रिकोणमिति के बारे में पता चल सके कि त्रिकोणमिति में कैसे पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति में क्या है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।